बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि जैसे हम लोग घर में रोजाना खाना खाते हैं, तो खाना खाने का इस्लामी तरीके जो पूरी तरह तो हम फॉलो नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो जरूरी और हम लोग कर सकते हैं तो वो तो हमें आने चाहिए। ठीक है, आएगा तो हम लोग फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहले जब हम खाने के लिए बैठेंगे तो ध्यान देना है कि हमारे खाने के साथ में हमारा पानी खाने के साथ साथ मेज पर रेडी हो। ये हमारे घर के अम्मी और जो भी बड़े परोस रहे हैं खाना, उनको भी ये ध्यान रहना चाहिए कि खाना हमेशा शुरू करने से पहले पानी के चंद घूंट पीना हमारे नबी की सुन्नत है। क्या समझे? बगैर पानी पिए खाना स्टार्ट नहीं करना। हाँ, सुबह अगर आप उठते ही बगैर कुछ खाए पिए सीधा नाश्ते के लिए बैठे हो तो सीधा पानी नहीं पीना। पहले एक निवाला खाना, कुछ भी आप अगर चाय के साथ में टोस्ट खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो या आप रोटी खा रहे हो, तो पहले एक निवाला खाना, उसके बाद पानी पीना। ये सिर्फ कंडीशन कब है? सुबह, क्योंकि सुबह में हुजूर ने उठते ही पानी पीने से मना फरमाया। कुछ तो खाना उसके बाद पीना। बहुत लोग उठते ही पीते ना, गट 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 गट, बोले पानी पीने से पेट में और हेल्थ में फर्क पड़ता है, तो पड़ता है, लेकिन हमारे नबी ने मना फरमा दिया। खाली पेट पे डायरेक्ट पानी पीने से हुजूर ने मना फरमा दिया। ठीक है, तो इसलिए पहले एक निवाला खाना, उसके बाद में आपको जितना चाहिए पानी पीना, फिर नाश्ता करना। ठीक है, खाली पेट पे पानी नहीं पीना। लेकिन आप सुबह के टाइम पे, बाकी पूरे दिन में जब भी आप खाने के लिए बैठ रहे हो, कुछ भी डजंट मीन के आप चॉकलेट खाओ तो भी पानी पियो पहले, ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक आध बात और है। लेकिन आप प्रॉपरली जब खाने के लिए बैठ रहे हो, नाश्ते के लिए बैठ रहे हो, जिससे आपका पेट भरेगा, तो ऐसे में पहले आपको क्या करना है? 1-2 घूंट 3 घूंट पानी पी लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको खाना खाना है। खाना खाने के लिए कैसा बैठेंगे? जब हम बैठेंगे तो हमारा सर नंगा नहीं रहना चाहिए, सर के ऊपर टोपी रखना, ये इस्लामी तरीके में से है। सर पे टोपी होना चाहिए, टोपी नहीं है तो रुमाल होना चाहिए, रुमाल नहीं तो कुछ और सही, लड़की है तो स्कार्फ होनी चाहिए, स्कार्फ नहीं है तो दुपट्टा सही, या कुछ भी, सर नंगा नहीं होना चाहिए। खाने के लिए कभी भी मांडी मार के नहीं बैठना। खाने के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं। एक ये तरीका है, लेकिन ये जरा मुश्किल है, ऐसे बैठ के खाना। ठीक है, ये जरा मुश्किल है। तो आसान तरीका क्या है? ये एक मांडी पे बैठो, अब एक मांडी खड़ी करो, जल्दी जल्दी। लेफ्ट मांडी पे बैठो, राइट को खड़ा करो, लेफ्ट मांडी पे बैठो और राइट को खड़ा करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ऐसे बैठेंगे। अगर दुखने लगे तो चेंज कर लो। मांडी मार के बैठने वालों के पेट निकलते हैं। अब जब आप ऐसे बैठते हैं हमारे नबी के तरीके से, तो साइंटिफिकली भी एक बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपके पेट का एक हिस्सा दबा रहता है जिसमें खाना पूरी तरह से फिल नहीं होता। आपका पेट भर भी जाता है, आपको लगता है पेट भर गया, बिल्कुल ओके, लेकिन वो हिस्सा कुछ हद तक दबा हुआ रहेगा। तो आपको जितने खाने की आदत है उतना ही जाएगा, बॉडी को जितनी जरूरत है उतना ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे बैठना है। कभी भी खाना खाने से पहले आप लोग नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अभी तो तुम लोग वजू करके आए इसलिए बता रहा नहीं हूं, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जैसा वजू करते हो, कुरान पढ़ने के लिए जैसा वजू करके आए हो, ऐसे ही खाने का एक वजू अलग है। खाने का वजू अलग है। खाने का वजू क्या है? आपको जाना है, नल को खोलना है, टैप को खोलना है, उसके बाद में आपको इतना हाथ धोना है, इतना कलाई के थोड़ा ऊपर तक, कलाई के थोड़ा कहां तक धोगे? जरा आस्तीन उठा के समझाओ। हाँ, हाथ को धोना है। अगर कुछ गंदा लगा था, चिकना कुछ लगा हुआ था, बाहर से आप खेल के आए थे, तो फिर तो आपको हैंड वॉश या साबुन वगैरह के साथ में धोना है। अगर ऐसा नहीं था, हाथ बिल्कुल साफ सुथरा था, बस ऐसे कुछ बैठे थे, बातें कर रहे थे, फिर भी धोना है आपको, क्योंकि पसीने तो आ रहे हैं।
जर्म्स अगर घर में उड़ रहे थे तो वो लग रहे हैं, तो आपको धोना है। लेकिन अगर आप उस वक्त में बगैर साबुन के बगैर हैंड वॉश के भी धो लोगे, साफ सुथरा था हाथ तो कोई इशू नहीं है। मगर खाने से पहले आपको हाथ धोना जरूरी है, कलाई के थोड़ा 4 उंगली ऊपर तक धोना, और खाने के वजू में एक तो हाथ धोना और दूसरा कुल्ली करना, बस ये 2 ही चीजें। कुल्ली करना, कुल्ली कैसे करना, हाथ में पानी लेना, ये खाने से पहले। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, खाने के बाद जो खाने अटका होगा वो निकल जाए, इसलिए हम लोग खाने के बाद करते हैं। खाने के बाद तो है, लेकिन खाने से पहले भी कुल्ली करना हमारे नबी की सुन्नत है। ठीक है, समझ में आया। खाने के लिए हमेशा सर ढका होना चाहिए। पहला खाना शुरू करने से पहले क्या करना है हमको, पानी पीना है। चाहे वो रात का खाओ, शाम का खाओ, दोपहर का खाओ, सिर्फ सुबह के लिए क्या करना है, पहला पानी। अगर आप पहले कुछ खा चुके हो तो हाँ, उस वक्त भी पानी पीना चाहिए। अगर बिल्कुल पहला खाने जा रहे हो तो पहले एक निवाला खाओ, उसके बाद पानी पियो, उसके बाद अगला खाना कंटिन्यू करो। खाने के बीच में कैसे करना, अभी देखो खाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो सब लोग रेडी हैं? हाँ, ऐसे बैठे हैं। अब दुआ पढ़ना है। दुआ पढ़ना जरा बुलंद आवाज से पढ़ा करो, ताकि जो लोग मौजूद हैं वो भी सुने, उनको भी पढ़ने का दिल करे। ठीक है, चलो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि वअला बरकतिल्लाह, बरकतिल्लाह नहीं, क्या है, अब ये बोल के हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। चलिए, बिस्मिल्लाह अलग से और ये दुआ अलग से पढ़नी है। और इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो एक चीज, जब आप खाना खाने जा रहे हो कोई भी चीज, तो आपको पूरी प्लेट से नहीं खाना। यहाँ से ये चीज पसंद आ गई, यहाँ से ये चीज पसंद आ गई, डाल लिया उठा के, ऐसे नहीं। आपको हर चीज को अपनी तरफ यूं खींचना है। आपके बॉडी के जो करीब हिस्सा है उसकी तरफ खींचना है। हाँ, उसके बाद में उसको जैसा भी आप मिक्स करना चाहते हैं, जो भी है, उसके बाद में ऐसे करीब करके खाना खाओ। यहां वहां से नहीं खाओगे, बिल्कुल आपके नजदीक ले लो, बिल्कुल नजदीक वाले हिस्से में ले लो। ठीक है, ठीक है, खाना स्टार्ट करो। सब लोग समझते हैं कि खाने के टाइम पे बात करना गलत है। सुना है आपने कभी? पर ये बात ही गलत है। खाने के टाइम पे बुरी बात करना यहूदियों का तरीका। इस्लाम ने क्या सिखाया? खाने के टाइम पे बुरी बातें, एक दूसरे को चिढ़ाना, गालियां देना, फिल्मों की बातें हो गई, म्यूजिक की बातें हो गई, बेवजह की बातें। ये किसका तरीका? यहूदियों का। दुनियावी बातें करना, तुम्हारे दुनियावी बातें मतलब उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। तुम्हारा गेम कैसा है, अरे उसमें ये चीज की कमी थी, तुम्हारी बॉलिंग में वो चीज। ये सिर्फ मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी बात हो सकती है। ये बातें करना ईसाइयों का तरीका है। और हमारे नबी ने फरमाया कि खाने के वक्त में दीनी बातें किया करो। कौन सी बात? दीनी बातें किया करो। कौन सी बातें करेंगे? दीनी बातें। तो खाना चुपचाप खाना ये सुन्नत के खिलाफ है, बोलना चाहिए, लेकिन दीनी बातें होनी चाहिए। ठीक है, खाने को अकेला नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो कि फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी साथ में मौजूद हो। खाना अकेला खाने से, यानी बिल्कुल मैं तले तनहा बैठ के खा रहा हूं, तो उसमें वो बरकत नहीं रहती। बरकत किसमें रहती? जब फैमिली के साथ बैठ के खाओगे, दोस्तों के साथ बैठ के खाओगे। ठीक है, खाना हमेशा अपनी साइड से खाओगे। और खाने के बीच में अभी तुम लोग ने एक निवाला लिए, मान लो तुम लोग 8-10 निवाला ले चुके हो, मानो कि ये एक 8 या 15 निवाले का हो गए। जब खाना आपका आधा हो जाए तो आपको ग्लास भर पानी पीना है, या जितनी भी आपकी कंडीशन है पी सकते हो उतना पीना। ठीक है, पीना कैसा है? अभी ये हाथ गंदा है, ये है, लेफ्ट हैंड में पकड़ लो, ग्लास पकड़ो, ग्लास पकड़ो,
अब आप प्रॉपर पानी पीने जाते हो। पहले तो आपने उनको स्टार्ट करने के लिए पी लिया था, बराबर। अब आप प्रॉपर पानी पीने जाते हो, तो पानी पीने की दुआ क्या है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ये बोले आप राइट हैंड को नीचे लगाओ, उल्टे साइड से ना, ताकि गंदा ना हो। इधर से भी लगा सकते हो, इधर से भी लगा सकते हो, ठीक है। पर यहां से लगा लो आप जैसा चाहो। अब आपको हटाओ, इसको कहते हैं 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। अभी आपने पहली सांस छोड़ी, देखो पिया और आपने छोड़ दिया। 3 घूंट में पानी पीना सुन्नत नहीं है। एक सांस में आप कई घूंट पानी पी जाते हो। पहली सांस में आपको 1 घूंट पीना और हटा देना, और फिर कहना अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सांस में भी 1 घूंट पियोगे और हटा दोगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहली में क्या बोले थे? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी में क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तीसरा पियो, जितना चाहो पियो। ठीक है। अब पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब खाओ, ठीक है। अब यानी ये खाने के बीच में करना है, बिल्कुल बीच में। अब लग रहा है मेरा आधा खाना हो गया, तब ये करना, उसके बाद खाओ।